वेलकम दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होनी एंड सब लोग हाई एनर्जी के साथ अपनी सारी चीजों को कवर कर रहे होंगे। लास्ट टाइम हमने पार्लियामेंट स्टार्ट करा था। वी वर ट्राइंग कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को यहीं पे कैरी ऑन करें क्लास में 20-25 मिनट की सेशन में मैक्सिमम आउटपुट लेके जाएं। और काफी सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस करे थे। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे, शायद आप लोगों ने आंसर भी कर दिया होगा उनका। आज मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पार्लियामेंट पार्लियामेंट में अराउंड 18-19 क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन तक कंप्लीट कर लिए थे। आज मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेसिक चीज फिर से रिमाइंडर है, ये सीरीज बेसिक उन लोगों के लिए है जो लोग एटमोस्ट एक बार सारी चीजें पढ़ चुके हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें इसमें ऐसी आएंगी जो चीज शायद आपने कवर नहीं कर, तो आपको वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि यहाँ पे हम किसी भी चीज का इन डेप्थ एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। हम चीजों को देख रहे हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके के फ्रेम होते हैं। हाँ, एक दो पॉइंट हमेशा रह जाता है जो हमने नहीं कवर करा होगा, तो हम उसको वहां पे डेप्थ में देख लेंगे ताकि हमारा 360 डिग्री रिवॉल्व हो जाए पूरा सिलेबस। रिगार्ड्स विद पार्लियामेंट, जैसे हमने जुडिशरी को कंप्लीट करा, एक सिमिलर वे में हम पार्लियामेंट को भी कंप्लीट करेंगे। आई होप क्लियर है। तो जो बिगनर्स हैं वो इन डेप्थ एनालिसिस सीरीज पे ज्यादा फोकस करें एज कम्पेयर दिस। इस सीरीज को तब देखें जब उनका सारा इन डेप्थ एनालिसिस हो जाए, जब उनको पता हो कि एग्जैक्टली जो जो चीजें जो हमें रिक्वायर्ड थी वो सारी हम ऑलरेडी कंप्लीट चुके हैं। राइट, तो देखते हैं आज क्वेश्चंस कौन से हैं। देखो, काफी सारे क्वेश्चंस को हमने कर लिया था यहाँ पे। क्वेश्चन 9, 16, 18। देखो, लास्ट क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन था कि भाई राज्यसभा के पास इक्वल पावर होती है लोकसभा में। तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, लोगों ने देखते सब आंसर कर दिया होगा। हाँ भाई, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस भी आते थे, अब भी आते हैं। क्वेश्चंस वही हैं। इजी कब लगेगा आपको? जब आपने उस चीज को पहले कभी भी कवर अप करा होगा। अगर उस चीज को आपने एक बार भी ऐसे ही देखा होगा कि हाँ भाई कर लेंगे बाद में, ये है वो है, तो वो चीज आपको इजी नहीं लगेगी। राइट, तो मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। देखो, आई होप मुझसे पहले देखता हूँ कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर देता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर दो। जब तक मैं इस क्वेश्चन को रेड के इस क्वेश्चन के बेसिक पार्ट्स आपको बताता हूँ। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा? वाओ, एक चीज आपने नोटिस करी यहाँ पे, राज्यसभा हैज इक्वल पावर विद लोकसभा एंड लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर। ठीक है, लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर और राज्यसभा और लोकसभा की इक्वल पावर। देखो, दोनों क्वेश्चन एक जैसे नहीं लग रहे आपको? 2020 एंड 22 सिर्फ 2 साल गैप में सेम क्वेश्चंस को रिपीट करके पूछा गया है। तो क्या पता नेक्स्ट टाइम एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा पूछ ले, कैसा है ना? तो बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि हम चीजों के अराउंड से रिवॉल्व कर ही रहे हैं, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड आई होप मोस्ट ऑफ द लोगों ने इसका जो आंसर है पोल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया होगा क्या? देखो, सबसे पहला है कि टू रेक्टिफाई डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। क्या हमने नहीं पढ़ा कि इमरजेंसी से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन होगा दोनों ही हाउसेस से अप्रूव होना चाहिए? तो ये तो एक्सक्लूसिव पावर नहीं होती। एक्सक्लूसिव पावर का मतलब क्या होगा? जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास हो। और इमरजेंसी को डिक्लेयर करने वाली प्रोसेस को तो दोनों हाउसेस अप्रूव कर रहे हैं। राइट, अगर दोनों ही हाउसेस अप्रूव कर रहे हैं तो वो एक्सक्लूसिव कैसे हुई? तो स्टेटमेंट गलत हो गई। तो पास मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये तो है ना, आर्टिकल 75 क्लोज 3 रेफर करो। नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ पे पास होता है? लोकसभा में। तो ये, जिसको हम हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। उसने आंसर में पूछा क्या है? करेक्ट। चलो, टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 61। जिसने पढ़ा होगा उसे ये पता होगा कि दोनों ही हाउसेस से, मतलब कि ये जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, ये दोनों में से किसी भी हाउस से प्रोसीड हो सकता है। राइट, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी गलत। पहली स्टेटमेंट हमारी गलत है। आंसर क्या हो गया? सेकंड। जहां टू दिखे वहां मार्क कर दो। क्वेश्चन की रिपीटेशन समझ में आई, क्वेश्चन की बेसिक रिक्वायरमेंट समझ में आई कि क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछ क्या रहा था।
कि भाई यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चंस के साथ डील करता है, कैसे राउंड दी क्लॉक घूमता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? विद रेफरेंस टू डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2022 का ही क्वेश्चन है, तो देखते हैं भाई डिप्टी स्पीकर के रेफरेंस में, डिप्टी स्पीकर जो है उसके रेफरेंस में क्या क्या चीजें मेंशन है। सबसे पहले स्टेटमेंट, एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। अच्छा, चलिए, द इलेक्शन ऑफ, अच्छा, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा से रिलेटेड लास्ट टाइम भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस करा था। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने लोगों का कितना ध्यान है। कमेंट करके बताओ कि जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस हमने डिस्कस करा था वो किस बेस पे करा था, मतलब क्या उसका बेसिक रीजन था कि हमें वो डिस्कस करना था। चलो, the election of deputy speaker shall be held on such date as speaker may fix। ठीक है, शायद कहीं यही तो नहीं पढ़ा था हमने। देखो, जो डिप्टी स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर की इलेक्शन कौन फिक्स करता है? स्पीकर। और स्पीकर की इलेक्शन कौन फिक्स करता है? प्रेसिडेंट। हमेशा याद रखना, डिप्टी स्पीकर की इलेक्शन हमेशा फिक्स करेगा स्पीकर, और स्पीकर इलेक्शन हमेशा फिक्स करेगा प्रेसिडेंट। चलो, मूव करते हैं सेकंड पॉइंट पे। There is a mandatory provision that the election of a candidate as Deputy Speaker of Lok Sabha shall be either the principal opposition party। भाई, ऐसा होता है, लेकिन मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है कि जो डिप्टी स्पीकर होगा वो ऑपोजिशन का ही मेंबर होगा, राइट? और स्पीकर जो होगा वो रूलिंग पार्टी को, ऐसा कहीं पे भी कोई भी जो है प्रोविजन मेंशन नहीं है, ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, ऐसा होता हुआ आ रहा है, वो डिफरेंट चीज है। होता हुआ आ रहा है एंड हो रहा है, दोनों ही चीजें अलग अलग होती हैं, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी गलत। स्टेटमेंट 3, the deputy speaker has the same power as the speaker when presiding over the sitting of house and no appeal lie against his ruling। एग्जैक्टली exactly. देखो, जब स्पीकर एब्सेंट नहीं होगा तो प्रिसाइड कौन करेगा? डिप्टी स्पीकर। जब डिप्टी स्पीकर स्पीकर की पोस्ट पे बैठा हुआ है तो उस टाइम पे वो क्या हो गया? स्पीकर हो गया। स्पीकर तो स्पीकर वाली पावर्स पोजेस करेगा ना, तो ये स्टेट हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। मूव करते हैं लास्ट स्टेटमेंट। The well-established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister। ऐसा कहाँ पे पढ़ा हमने? जो स्टेटमेंट है उसका बेसिक मतलब समझ में आ रहा है कि भाई स्टैब्लिश प्रैक्टिस से रिलेटेड, मतलब कि इलेक्शन ऑफ स्पीकर से रिलेटेड ऐसा कोई भी मोशन तो कहीं पे भी कोई भी प्रोविजन लिस्ट है ही नहीं, कोई भी प्रोविजन मेंशन ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट कैसे सही हो सकता है? ठीक है, डिप्टी स्पीकर को कौन इलेक्ट कर रहा है? लोकसभा। लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वही तो इलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्पीकर के इलेक्शन के बाद तो ये तो स्टेटमेंट हो जाएगी, देयर इज नो प्रोविजन एंड नो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच प्रैक्टिस। तो स्टेटमेंट 4 भी गलत है, 2 भी गलत है, और उसने हमसे पूछा क्या है करेक्ट, तो जहां 4 और 2 सारे ऑप्शन को काट दो। कट, 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 क्योंकि 2 और 4 हमारी गलत थी, हमारा आंसर बच गया 1, 1 एंड 3 ओनली। आई होप समझ में आए होंगे सारे पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स जो क्लियर नहीं थे वो यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। क्लियर करते चलना, इवन अ सिंगल डिटेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। प्रीलिम्स में अभी 68 डेज ही बचे हैं, राइट? और पार्लियामेंट और जुडिशरी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, वो मेंस हो चाहे वो प्रीलिम्स हो। तो ट्राई करना है इन टॉपिक्स पे अपनी कमांड बहुत अच्छी रखती है, क्योंकि अगर आपकी इन टॉपिक्स पे कमांड है, एट द एंड आपकी पॉलिटी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कह रहे हो आप, कॉन्स्टिट्यूशन पे आपकी बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी, क्योंकि हमारे सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है। चलो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 21। चलो, 21 क्वेश्चन ये। अब स्टार्ट करते हैं इसके पहले पॉइंट से। चेयरमैन ऑफ लोकसभा लिखा हुआ है, ठीक है, और ये कहाँ पे मेंशन्ड है? रूल ऑफ लोकसभा। विद रेफरेंस टू पैनल ऑफ चेयरमैन of Lok Sabha, which of the following statement are correct? Panel of chairperson
is drawn from the ruling party only. क्या ऐसा प्रोविजन कहीं पे हमें देखने को मिलता है? ओनली सबसे पहले तो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, तो हमारा फोकस जाएगा ही जाएगा। जब हम इस स्टेटमेंट पे फोकस करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि भाई ऐसा रूलिंग पार्टी या फिर ओपोजिशन पार्टी वाले प्रोविजन हमारे यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी गलत। Panel of chairperson is nominated by different political parties and appointed by Speaker of Lok Sabha। भाई ऐसे देखो, सबसे पहली चीज, ऐसा कहीं पर भी कोई भी प्रोविजन नहीं है कि जो चेयरमैन हो, जो चेयरपर्सन हो, वो रूलिंग पार्टी से ही हो। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट कि भाई, सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, जो पैनल है चेयरमैन चेयरपर्सन का, उसको नॉमिनेट कर डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, और अपॉइंट कौन कर रहा है? स्पीकर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी हमारी, है ना। जिसने पैनल ऑफ चेयरमैन से रिलेटेड दो चार पॉइंट्स भी पढ़े होंगे कि भाई जो पैनल इलेक्ट करता है वो 10 चेयरपर्सन से ज्यादा नहीं होता है, ये सारी चीजें, वो इस क्वेश्चन को देखते सार इसका बी ऑप्शन तो राइट कर ही देगा। ठीक है। अब सी ऑप्शन, पैनल ऑफ चेयरमैन। लो, हमने अभी बात करी कि चेयरमैन के पैनल में मेंबर्स होते हैं, सेम पॉइंट यहाँ पे मेंशन है। अब जब उसने 10 मेंबर्स पढ़ा होगा तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर करा होगा दिमाग में कि हाँ, कहीं ना कहीं ये पॉइंट सही हो सकता है। एंड वन ऑफ देम प्रिट्स ओवर द हाउस। एग्जैक्टली, वन ऑफ देम मतलब इसके वन ऑफ देम से बता दूं, कोई भी मेंबर प्रिसाइड कर सकता है। ठीक है, कोई भी। एनी बोल रहे वन ऑफ देम बोल लो, बात एक ही है, लेकिन आप याद रखना, किसी किसी को कंफ्यूजन ना हो। जो जो पैनल होता है इस चेयरपर्सन का 10 मेंबर्स का, उनमें से कोई डिसाइड कर सकता है ओवर हाउस व्हेन बोथ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर आर एब्सेंट। एब्सोल्युटली राइट। एंड हमारी सिर्फ एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे करी, तो जहां पर भी हमें वन देखने को मिलेगा वो काटो पहले तो, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी काटो। अब हमारे पास बची वही हमारी 50-50 लाइफ लाइन, तो हमें चूज करना है बी एंड सी में से। हमारा तो सेकंड भी सही है, सेकंड गलत थोड़ी है, तो स्टेटमेंट हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड होंगे, राइट। आई होप समझ में आया होगा चेयरपर्सन से रिलेटेड कितने मेंबर्स होते हैं, क्या काम होते हैं। अगर डिप्टी क्वेश्चन कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा ना कि भाई मान लो डिप्टी स्पीकर भी है, स्पीकर भी एब्सेंट है, तो अब क्या करें? तो अब ये चेयरपर्सन में से कोई भी आ सकते हैं, प्रिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 22, कितना बड़ा क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है, कुछ लोगों को तो क्वेश्चन देखते सारी हो जाता है कि हाँ भाई, हम नहीं पढ़ रहे इतना बड़ा क्वेश्चन, पर भाई इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ा आपको। चलो पढ़ते हैं। A member uses this device when the proceedings of the house do not follow the normal rules of procedure। ठीक है। It should relate to the interpretation or enforcement of the rules of house or such articles of the constitution, ठीक है, that regulates the businesses of the house and should raise a question that is within the cognizance of the speaker। चलो, स्टेटमेंट समझ में आई आप लोगों को? एग्जैक्टली exactly क्या कह रहा है कि भाई एक मेंबर जो है इस डिवाइस को तब यूज करता है जब जो हाउस नॉर्मल प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही हो, रूल्स और रेगुलेशन से कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चल रही हो। ठीक है। तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए ये जो है इस डिवाइस को यूज किया जाता है। अब वो डिवाइस है कौन सा? क्या विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट इंस्ट्रूमेंट इज करेक्टली डिस्क्राइब? तो अब हमें देखना है कि कौन सा डिवाइस है। कुछ लोगों ने तो देखते सार इसका आंसर बता दिया होगा। ठीक है। सबको पता है सेंश्योर मोशन कब यूज होता है। ठीक है। और जब सेंश्योर मोशन मोशन यूज होता है तो भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट भी हो सकता है। सेंश्योर मतलब निंदा करना। ठीक है। जब आप किसी भी स्टेटमेंट को या फिर किसी भी पॉलिसी को किसी भी की क्रिटिसाइज करते हो वहां पे, तो ये स्टेटमेंट तो नहीं होगी। बात करते हैं स्पेशल मेंशंस की। ठीक है। तो स्पेशल मेंशन क्या होता है? स्पेशल मेंशन एक पॉइंट है, मतलब एक तरीके का पॉइंट नहीं है, या फिर जिसको क्वेश्चन आवर के टाइम पे रेज नहीं कर सकते हो, तो कैन बी लाइक कोई भी हाउस हो, लाइक हमें रेज करना है हाउस, अगर हमें स्पेशल को यूज करना है, इट कैन बी रेज अंडर स्पेशल मेंशन इन राज्यसभा। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। तीसरी पॉइंट आते ही हमारी नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये तो भाई बिल्कुल ही गलत है, ये तो कोई डिवाइस नहीं है। बचा कौन सा? पॉइंट ऑफ ऑर्डर। एग्जैक्टली, पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज द राइट आंसर। मैंने क्या कहा था, कुछ लोगों ने स्टार्टिंग लाइन पढ़ते
कि a member uses the device when the proceedings of the house do not follow the normal rules and regulations. तभी दिमाग में स्ट्राइक आउट कर गया होगा कि हाँ भाई, पॉइंट ऑफ ऑर्डर करके भी कुछ होता है कि अगर मेंबर जो है पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर सकता है जब प्रोसीड्स जो है वो नॉर्मल रूल्स और प्रोसीजर से नहीं चल रही होगी। ठीक है। और ये एक तरीके का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस होता है। ये क्या है, एक तरीके का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस होता है जो कि प्रोसीडिंग्स को सस्पेंड कर देता है विद द हाउस। और कोई भी डिबेट नहीं हो सकता इस पे, नो डिबेट इज अलाउड ऑन अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी 23। ओके जी, मूव करते हैं। Which of the following judicial powers functions of the Parliament of India? Which of the following are judicial powers slash functions of the Parliament of India? ठीक है, मूव करते हैं। It can impeach for the violation of constitution. It can impeach the क्या हमने नहीं पढ़ा कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट भी हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट को भी रिमूव कर सकते हैं ये लोग। ये भी जुडिशियल पावर्स या फंक्शंस कह लो पार्लियामेंट की। तो प्रेसिडेंट को इम्पीच करना, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना, पहली स्टेटमेंट सही है। इट कैन पनिश इट मेंबर्स और आउटसाइडर्स फॉर द ब्रीच ऑफ इट प्रिविलेजेस फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो हमारा फाइनली जो इसका आंसर आएगा। और इस साथ साथ याद रखना है इस पॉइंट के एक पॉइंट और है, रिमूवल ऑफ जजेस। ठीक है, वो भी इसके अंदर ऐड होगा। तो टोटल ये 4 पॉइंट्स होते हैं जुडिशियल पावर की। जब हम बात करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल, प्रेसिडेंट का रिमूवल, रिमूवल ऑफ जजेस एंड पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। ये सारी चीजें जो हैं ये हमारी जुडिशियल पावर्स ऑफ पार्लियामेंट के अंदर आता है। तो ये ऑप्शन के लिए दोनों ही सही है हमारे। तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। आई होप समझ में आ रहा हो। इसके बाद क्वेश्चन